नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। घिया की वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके ले अधिक पैदावार। कम पानी में एलोवेरा की खेती करें, अधिक उपज पाएं। लौकी यानी घिया की खेती आजकल तीनों मौसमों में की जाने लगी है। घिया की खेती के लिए हमें ज्यादा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है और इस फसल से हम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस लाभ को देखते हुए जो किसान अभी घिया की खेती करने जा रहे हैं तो वे किस प्रकार से करें घिया की उन्नत तकनीक से खेती, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान उपकेंद्र गोनेडा के प्रभारी डॉक्टर दिनेश यादव से। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का प्रमुख स्थान है। इसके हरे फलों से सब्जी के अलावा मिठाइयाँ, रायता, कोफ्ते, खीर आदि बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियां, तने व गूदे से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। मुख्य रूप से इसकी सब्जी बनाई जाती है। घिया कद्दू वर्गीय की एक बहुत महत्वपूर्ण फसल में से एक फसल है। यहाँ पे घिया साल में 2 बार लगा सकते हैं, दोनों सीजन में लगा सकते हैं। गर्मी की फसल भी लगा सकते हैं और बरसात की फसल भी लगा सकते हैं। इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, किंतु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। लौकी के किस्में। वैसे तो आज के समय में कई तरह की उन्नत प्रजातियों का विकास हो चुका है, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बुआई में ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। अर्का बहार, पंजाब गोल, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा समर प्रोलिफिक लांग, पूसा संदेश, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3 दोनों ऋतुओं में खेती की जाती है। फल 60 से 65 दिनों में निकलने लगते हैं। घिया में जो सिफारिश उर्वरक खाद है वो 80 से 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से वो खेत की जब तैयारी करते हैं तब इसको डालते हैं। किसान भाइयों, खेत की प्रारंभिक जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से ट्रैक्टर या बखर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में 4 से 5 पत्तियां निकलने पर और फूल निकलते समय पौधों के चारों ओर देनी चाहिए। किसान भाइयों, फसल को कीट रोगों से बचाव के लिए बीज को बुआई से पूर्व फफूंदी नाशी दवा थीरम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करना चाहिए। लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं, अतः इनकी रोकथाम के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसमें खड़ी फसल में नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर स्ट्रेस लगा, इसको नमी का सूख लगा, तो इसमें फ्लावर्स का झड़ना शुरू हो जाएगा और इसकी जो लंबाई में ग्रोथ हो रही फल की वो भी चेक हो जाएगी। किसान भाई, फसल की निरंतर निगरानी करते रहें और कीट रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर समय रहते नियंत्रण उपायों को अपनाएं, तो आपकी फसल कीट रोगों से मुक्त रहेगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। फलों की तुड़ाई उनकी जातियों पर निर्भर करती है।
फलों को पूर्ण विकसित होने पर कोमल अवस्था में पौधों से तोड़ाई कर लेना चाहिए। इस प्रकार किसान लौकी की बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं।